नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लखनऊ के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। सेना प्रमुख ने नेपाल के साथ सीमा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की। इसके अलावा नरवणे ने भारतीय सेना के केंद्रीय कमांड के मुख्यालय का दौरा किया। गौरतलब है कि भारत और चीन की सीमा पर हालात अच्छे नहीं हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर तनाव के मद्देनजर थल सेना के प्रमुख नरवणे सेना के विभिन्न कमांडों में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में वे बीते दिनों असम के तेजपुर भी पहुंचे थे। जनरल नरवणे का लखनऊ दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस समय चीन और भारत के बीच एलएसी को लेकर तनाव बढ़ गया है। कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड से सटी सीमा पर लिपू लेक के पास चीन ने जवानों की संख्या बढ़ा दी है। यह इलाका मध्य कमान के अंतर्गत आता है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल और पाकिस्तान ने भी भारत के कई हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाकर तनाव बढ़ा दिया है। तो ये बता दें कि सेनाध्यक्ष नरवणे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अब सवाल ये उठता है कि यह मुलाकात इतनी अहम क्यों है, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लखनऊ चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सेनाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं? क्या लेकर किन किन बातों पर ये इस मुलाकात में चर्चा हुई? क्यों ये मुलाकात इतनी अहम मानी जा रही है? देखिए भानु, थल सेनाध्यक्ष का पहला लखनऊ दौरा है। लखनऊ में मध्य कमान का केंद्रीय मुख्यालय है और यहीं से कश्मीर से लेकर चाइना तक की सीमाओं को कवर किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान थल सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने साफ तौर पे सीमा विवाद से जुड़ी जानकारियां मुख्यमंत्री को दी हैं। चूंकि आजकल नेपाल, पाकिस्तान और चाइना से लगातार जो है विवाद चल रहा है। देशों ने अपने अपने अलग अलग नक्शे भी प्रस्तुत किए, जिसको लेकर के भारत ने अपनी आपत्ति जताई है। खास तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से थल सेनाध्यक्ष ने काला पानी और लिपू लेक को लेकर के बात की है। दरअसल लिपू लेक में हाल में ही उत्तराखंड में चाइना ने अपनी सेनाएं काफी बढ़ाई हैं और काला पानी को लेकर के भी नरवणे ने जो है सीधे तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। चूंकि नेपाल से सटी हुई सीमाएं हैं और कहा जा रहा है चाइना और पाकिस्तान के जरिए यहां से घुसपैठ भी हो सकती है, तो इसको लेकर के थल सेनाध्यक्ष ने काफी अहम जानकारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शेयर की हैं। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी जो है बात की है और उनको भी वस्तुस्थिति से अवगत कराया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मध्य कमान के यहाँ के जो अध्यक्ष हैं आईएस घूमन, उनसे भी बात की है। दरअसल हाल में ही जो थल सेनाध्यक्ष हैं वो सारे कमानों का दौरा कर रहे हैं और सारे कमानों में जा करके वो जो परिस्थितियां हैं और सेना की तैयारियां हैं उनका जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जो कई देश हैं वो सीमा पर विवाद को लेकर के लगातार आक्रामक रुख अपनाए। ऐसे में भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और भारतीय थल सेना अध्यक्ष का लखनऊ दौरा भारतीय सैनिकों में जोश की स्फूर्ति भी लाएगा। भानु जी मनीष, अभी हाल ही में जिस तरह से नेपाल के साथ सीमा विवाद चल रहा है, चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है, तो वहीं अभी हाल ही में लिपू लेक और काला पानी में नेपाल के सेना अध्यक्ष और कई अधिकारियों ने वहां का दौरा किया है अभी बुधवार को ही, और उसके बाद अब भारत के सेना अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आते हैं, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो क्या उनके दौरे के बाद ये जो मीटिंग हुई है इसमें कोई रणनीति भी तैयार की जा रही है? बिल्कुल भानु, रणनीति बिल्कुल तैयार की जा रही है। दरअसल लखनऊ में जो केंद्रीय कमान का मध्य कमान का मुख्यालय है, यहाँ से पूरी कमान रखी जाती है। तो यहाँ से जो भी तैयारियां हैं, किस प्रकार सेना को आगे बढ़ाना है, कौन कौन से हथियार सीमा पर और तैनात किए जाने हैं, कितनी और टुकड़ियां सेना की तैनात की जाती हैं, उसकी पूरी जानकारी उन्होंने एक उच्च स्तरीय सैन्य अफसरों के साथ बैठक की है, जिसमें मध्य कमान के सेनाध्यक्ष आईएस घूमन भी शामिल रहे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने सारी तैयारियों की समीक्षा की है। तो आप ये देखिए कि जो थल सेना अध्यक्ष हैं
थल सेनाध्यक्ष एक दिन पहले ही तेजपुर गए थे और तेजपुर में उन्होंने जाकर के वहां पर जो चाइना से संघर्ष चला अरुणाचल प्रदेश में उसके पूरे हालात जमीनी हकीकत से रूबरू हुए थे। अब लखनऊ आके मध्य कमान को कसौटी पर परखा है और लगातार सारी कमानों पर थल सेनाध्यक्ष जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेना को कसौटी पर कहीं ना कहीं थल सेनाध्यक्ष नरवणे परख भी रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल को कुछ अहम जानकारियां भी दी हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उन्होंने साफ तौर पे नेपाल और काला पानी से जुड़े मुद्दों पर बात की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में मध्य कमान से कई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। हालांकि सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर जब हमने बात की तो सेना की तरफ से इसे एक ऑफिशियल दौरा बताया गया है और कहा गया है क्योंकि शिष्टाचार भेंट उन्होंने की है राज्यपाल से और मुख्यमंत्री से और एक बैठक उन्होंने सैन्य अफसरों की मध्य कमान में की है। इससे अधिक सेना के मुख्यालय से आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन जो अंदरूनी सूत्र है, सेना से जुड़े जो सूत्र है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहां से नेपाल और चाइना को मुख्यतः लोकेट किया जा रहा है और सीमा से जुड़े विवाद पर खासी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल मनीष आपको रोकेंगे हमारे साथ अंशु अवस्थी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंशु जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार जी अंशु अवस्थी जी, जो सेनाध्यक्ष है नरवणे, उन्होंने आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सैन्य कमांडिंग जो वहां पर मुख्यालय है वहां भी वे गए हैं। इस बात को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर हलचल बढ़ने वाली है? अगर कुछ ऐसा है तो क्या इसकी तैयारियां बहुत पहले से नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, सेना का जो सेंट्रल कमांड लखनऊ में है वो बहुत ही रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जब भी कोई सेनाध्यक्ष होता है तो वो लखनऊ हमेशा आता रहता है, सेंट्रल कमांड आता रहता है जी। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी जी? क्या उत्तर प्रदेश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री अब नाकाबिल हो गए हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अब निर्णय लेने में सक्षम नहीं है? आखिर सेना को आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा? चीन हमारी सीमा के अंदर आके बैठा हुआ है, बार बार पुष्टि हो रही है और अब तो सरकार ने भी, रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो हमारी सीमा के अंदर आके बैठ गए हैं। हमारी सेना जहां फिंगर 1 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, आज फिंगर 4 पे चीनी सैनिक आकर बैठे हैं। तो आखिर इस पर सरकार अपनी नाकामी क्यों छिपाना चाहती है? क्या एक व्यक्ति की जो छवि है, एक व्यक्ति अपनी ईमानदार छवि दिखाने के लिए देश की जो जमीन है उसे गिरवी पर रख देगा, चाइना से कब्जा करा देगा? तो इस देश से बड़ा तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। तो भारतीय सेना के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सरकार बताए, उत्तर प्रदेश की सरकार बताए, सेना बताए, लेकिन सेना पर कोई शक नहीं है। इस कमजोर और निकम्मी नकारा सरकार की वजह से भारतीय सेना के हमारे जवान, हमारे मेजर संतोष को अपनी शहादत देनी पड़ी और भारतीय सरकार सिर्फ एक बैन करके उसका जो है जश्न मना रही है। सवाल ये है कि हम तो कहते हैं हिम्मत जुटाइए, सेना को आदेश दीजिए, जैसे इंदिरा गांधी ने दिया था, राजीव गांधी ने दिया था। हिम्मत जुटाइए मोदी जी, सेना के पास असीमित ताकत तो क्या लगता है अंशु अवस्थी जी, जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद कोई रणनीति बनी है, कोई चर्चा इस मुलाकात के बाद हुई है और जल्द ही उत्तर प्रदेश से जो नेपाल की सीमा सटी हुई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना सेना का अपमान करना है, जो अपमान केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय करा रहा है। उन्हें मजबूरन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा है, कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ, प्रोटोकॉल के तहत चलिए अंशु अवस्थी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, लेकिन नरवणे जी को, सेना अध्यक्ष को तो खुद ही अधिकार है, वो सेना को जहां चाहे वहां तैनात कर सकते हैं। अगर उनको कुछ ऐसा लग रहा है, भारत नेपाल सीमा पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश से सटी नेपाल सीमा पर कुछ हलचल है, तो वो सेना को वहां तैनात करें। मुख्यमंत्री जी से मिलकर रणनीति क्यों बना रहे हैं? जी, मैं चाहता हूं आप अपने आप को करेक्ट कर लें। भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जो निर्णय है वो हमेशा लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। देश की संसद सबसे सर्वोच्च है, देश की संसद निर्णय लेती, सरकार लेती। सेना के बारे में जहां तक निर्णय है वो निर्णय प्रधानमंत्री को लेना, रक्षा मंत्री को लेना। हाँ, तो ठीक है ना, वो प्रधानमंत्री जी से पूछे ना। उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी से मुलाकात करते हैं तो योगी जी से मुलाकात करके क्या वे कोई रणनीति यहां पर नहीं बना सकते हैं? वो ये पूछ नहीं सकते हैं, क्या उनसे ये चर्चा नहीं कर सकते हैं कि किस किस सीमा पर हमें किस तरह से तैनाती करनी है और क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी?
सेना का काम सीमा पर देश की सुरक्षा करना है, सीमा की सुरक्षा करना है। मुख्यमंत्री का उससे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। निर्णय रक्षा मंत्री को लेने, प्रधानमंत्री को लेने, जो नहीं ले पा रहे। चलिए, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दयाशंकर दुबे जी जुड़ गए हैं, जो बीजेपी के नेता भी हैं। दयाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद जी। दयाशंकर जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी भी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। चर्चा आज ये हो रही है कि जो सेना अध्यक्ष नरवणे जी हैं, उन्होंने आखिरकार उत्तर प्रदेश आकर मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात की, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते हैं? देखिए, थल सेना अध्यक्ष जब मिलते हैं तो किसी भी राज्य के अंदर जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल है कि वो राज्यपाल से और मुख्यमंत्री से मिलते हैं। चूंकि यहाँ पर कमांड हेडक्वार्टर है, सेंट्रल आर्मी का कमांड हेडक्वार्टर है जी। बेसिकली तो वो आए थे अपनी ऑपरेशनल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आए थे, कहा 1.5 लाख बेड कोरोना में पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10,000 मरीज है और यहाँ तक कैबिनेट मंत्री को बेड नहीं मिलता। 8-8 घंटे कैबिनेट मंत्री की डेथ हो जाती है। ये क्या बताएंगे कर्नल दयाशंकर दुबे जी? इनको कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ बीजेपी की चालिसा पढ़ रहे हैं। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो जवाब भी सुन लीजिए। अंशु जी कुछ बता रहे हैं, अभी आपके पास भी आते हैं। बेड कहाँ पर है जी? 10,000 मरीज है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, लोगों को बेड नहीं मिला। कहाँ है 1.5 लाख बेड? गांजा पी के कुछ बोलने से कुछ नहीं होता है। चलिए, जवाब फिलहाल इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या है। अंशु रिटायर्ड कर्नल दयाशंकर दुबे जी। देखिए, या तो अंशु से पूरी बात कर लीजिए, क्योंकि अंशु बहुत विद्वान आदमी है। मुझे लगता है वो जो बोलेंगे वो अपने आप में रामचरितमानस की तरह से एक पाठ बन जाएगा। तो मुझे लगता है पूरी मिलिट्री हिस्ट्री तो इनसे लिखवा लीजिए। अरे रामचरितमानस का आप लोग अपने मुंह से नाम लेना लो, बहुत पवित्र ग्रंथ है, दिन रात झूठ बोलते हो। नहीं करता इस तरह की भौतिकता का राम राज्य नहीं बातें करते हैं आप लोग, बात करने की तमीज नहीं। अरे आप लोग वो झूठे देना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, दिन रात झूठ बोलते हैं आप लोग। अंशु जी, अभी बात कोरोना या अन्य सुविधाओं को लेकर नहीं हो रही है। दयाशंकर दुबे जी, आप अपनी बात रखिए, पहले आप बात रखिए। अंशु जी, मैं आपके पास आता हूँ। 1.5 लाख बेड कहाँ पर है? अंशु जी, आता हूँ मैं आपके पास। नहीं करते ये सब चीजें, समझा करिए जी। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, ऐसे बदतमीजी से ना मैं डिबेट करता हूँ, ना करना पसंद करता हूँ। इनको चाहिए। दयाशंकर जी, अपनी बात रखिए आप। सवाल ये है कि ये मुलाकात इतनी अहम क्यों है? आज ये मुलाकात हुई है, इसके मायने क्या समझे जाएं? देखिए, मायने सीधा सा है कि थल सेनाध्यक्ष जब भी आते हैं किसी प्रदेश की राजधानी में, उसके मुख्यमंत्री से वो मिलते हैं। एक तो ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है। वैसे बेसिकली सेनाध्यक्ष आए हुए हैं सेंट्रल कमांड की विजिट के ऊपर, और वो वहां के ऑपरेशनल वॉर रूम में जाकर के वॉर प्रिपेयर्डनेस देख रहे हैं, जिसके ऊपर चर्चा करना बिल्कुल उचित नहीं है। रही बात दूसरी कि एक कार्य उनका मुख्यमंत्री से जरूर रहता है, पूर्व सैनिकों के कल्याण के बारे में और उनके संरक्षण के बारे में, क्योंकि लगभग 4,34,000 पूर्व सैनिक यहाँ प्रदेश के अंदर हैं। उनके बारे में जरूर वो चर्चा करते हैं, क्योंकि ये राज्यपाल महोदय के पास भी वहां भी उनके संरक्षण के लिए नीति है। उनके पास पूर्व सैनिक पुनर्वास निदेशालय है, और ऐसा ही निदेशालय शासन के अंदर मुख्यमंत्री के पास है। इन पर भी चर्चा हुई है। दूसरी बात जो ये समझना होगा, जो चाइना देश के अंदर घुस आया है, कब तक चर्चा करोगे? क्या चीन और नेपाल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई? दयाशंकर जी, चीन और नेपाल को लेकर कोई ये सब चीजें नेशनल लेवल पर डीजीएमओ में, डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, वहां से ही वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑलरेडी अपनी असेसमेंट डे टू डे बेसिस पर करते हैं, और आपको जानकर तो कर्नल दयाशंकर दुबे जी, अभी बुधवार को ही नेपाल के जो लिपुलेख और काला पानी है, वहां पर नेपाल के सेना अध्यक्ष ने दौरा किया है और अन्य अधिकारियों ने भी उनके साथ दौरा किया है। उसके बाद अब सेना अध्यक्ष लखनऊ आते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं। एक बुधवार को उन्होंने दौरा किया और आज वो मुलाकात करते हैं यहाँ पर नरवणे जी। तो इसके पीछे की क्या रणनीति है?
देखिए, बेसिक चीज आप समझिए कि जब आपके चैनल पर ये डिस्कस हो रहा है तो जरूर इसका महत्व तो है ही। अरे मैं कुछ बात रखूं? एक प्रदेश जी का अंशु जी, मैं आता हूं आपके पास। जी अरे दयाशंकर दुबे जी के पास कुछ है नहीं, ये सब ऐसे गा रहे हैं। करते हैं तो ये अंशुल जैसे लोग जो जानते भी नहीं कि सेना क्या होती है, इनके जैसे लोगों को आप छोड़िए, बात को समझने की कोशिश अरे करिए। हम अगर न जानते होते ना तो आप ये चर्चाएं नहीं करते। हालात के ऊपर दयाशंकर चर्चा हो जी, रही है, जो अंशुल के मुद्दे की बात नहीं है। वो अंशुल जाए, पहले जा करके कहीं पर देख ले। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए जो आपके प्रधानमंत्री में नहीं है। तो मुंह से लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई नेपाल जैसे देश और ऑपरेशन जो हमारे दाल चावल पर जिंदा है वो हमको आग दिखा रहे हैं, ये हालत बना दी है। तो पहले तो प्रदेश की स्थितियों के ऊपर चर्चा जरूर, वो सिविल स्थिति के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, वो हमेशा बॉर्डर पर बन रही स्थितियों पर जरूर थोड़ी मोड़ी चर्चा होगी। अदरवाइज डिफेंस मिनिस्टर इज सोल रिस्पॉन्सिबल। चुनी हुई सरकार हमारे देश की जो है वो फैसला लेती है। चलिए ठीक है, अंशु अवस्थी जी और आप अपनी बात रखिए। जी जी अंशु जी, देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्या कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से आया है, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से आया है कि मुलाकात क्यों हुई? ये प्रोटोकॉल है, मैं फिर से कह रहा हूं। सेना की तरफ से आया है, सेना की तरफ से जी आया है। चलिए पूछ लेते हैं, इसका भी जवाब ले लेते हैं। हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। जी मनीष। देखिए अंशु जी, सेना की तरफ से इसको शिष्टाचार भेंट बताया गया है और सेना की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि सेना प्रमुख ने कमांडिंग चीफ लेफ्टिनेंट जनरल के साथ आईएएस घुमन और तमाम बड़े अफसरों को प्रशासनिक और सैन्य ऑपरेशनल संबंधी जानकारी दी गई है। जनरल नरवणे ने मध्य क्षेत्र में सैन्य बलों की क्षमता वृद्धि, ऑपरेशनल प्रभावशीलता, बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया है। और लखनऊ से प्रस्थान से पहले जनरल नरवणे ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और ठीक है मनीष ठीक है, ये एक शिष्टाचार भेंट मुलाकात जरूर बताई गई है, लेकिन नेपाल के सेनाध्यक्ष दौरा करते हैं लिपुलेख और काला पानी का, उसके बाद ही ये मीटिंग क्यों होती है? हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी 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 अंशु जी, देखिए आप समझिए, हालत ये बना दी है कि वो नेपाल जो हमारे दाल चावल पर जिंदा है, जिसको फूंक दे भारत तो पता नहीं चलेगा नेपाल कहां गया। आज उस देश की वो हालत बना दी है, सेना को इतना ज्यादा दबा दिया है सरकार ने, चुनी हुई सरकार ने, कि आज सेना अध्यक्ष और सेना खून का घूंट पीकर बैठी है, घुटन महसूस कर रही है कि नेपाल आंखें तरेर रहा है। अरे कम से कम थोड़ी भाजपा वालों शर्म करो, डिबेट में आकर बड़े बड़े भाषण देना, मंचों से बड़े बड़े भाषण देने से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए निर्णय की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चाइना आज देश के अंदर आकर घुसकर बैठा है, मंत्रालय का अधिकारी दयाशंकर जी, लेकिन आज भाजपा के नेताओं को साथ सुन रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि चाइना पर डिबेट क्यों नहीं करते बीजेपी के नेता? बेकार की बातें करते हैं आप। कभी इस तरीके से देश को धोखा दे रही है, इसकी बात नहीं है। बखान नहीं होती है, कौन सी बखान करने पर लगे हुए हो आप? ये आप ही मोदी चालीसा पढ़ने से कैसे पता है कि सेना का मनोबल नहीं पाएगा? सेना में कभी मोदी से कहो कि इच्छा शक्ति दिखाओ। बैठ करके माइक के ऊपर कुछ भी बकबक बोलना ये ठीक नहीं है। ये सेना के मनोबल के लिए आप ही कहे ना संदीप दीक्षित, जिन्होंने चीफ को कहा था कि गली का इसराइल का मानते हैं गवाही। कम से कम लिहाज करो, पढ़ाई लिखाई संस्कार सीखो। सेना को आप इन्वॉल्व करते, भाजपा सेना को इन्वॉल्व नहीं करती। हमेशा कांग्रेस ने इसको मिसयूज किया है। ये वही कांग्रेस थी जिसने अल्पसंख्यकों की गिनती करनी शुरू कर दी थी। आप क्यों बोल रहे हो? अरे वही सेना है, सरकार ने रोका हुआ था 41 साल तक। 41 साल तक जवानों के OROP रोक करके और सबको डिमोरलाइज करके आपने रखा था। यही कांग्रेस है। आप हथियारों में घोटाला में, बफर्स में आपने कमीशन खाए हैं। क्या बात करते हैं? भाजपा के लोग घोटाले में लगे हुए, बलात्कार में लगे, भ्रष्टाचार में लगे, कर्मियों के ऊपर विधायक आपका बलात्कार में लगे, बनारस यूनिवर्सिटी के जीप से लेकर कॉमनवेल्थ तक को नहीं छोड़ा आपने। किसको आप आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हो? एक बार आईना का मुंह अपनी तरफ घुमाओ, आपको पता लग जाएगा कि आप क्या है। लेकिन सेना के बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ,
कि जो वहां से आया है जी बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल दुबे जी और दयाशंकर दुबे जी, रोकना चाहूंगा आपको। अंशु अवस्थी जी, यहाँ पर अगर सेना अध्यक्ष मुलाकात करते हैं योगी आदित्यनाथ से, तो क्या लगता है आपको इस पर आपत्ति वाली कौन सी बात हो गई? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मैंने ओपनिंग डिबेट में कहा, जी। सेना अध्यक्ष सेंट्रल कमांड है लखनऊ में, ठीक है, जहां पर भी जाते हैं वहां के गवर्नर से, सीएम से मिलते हैं। ये बिल्कुल। औपचारिकताएं हैं सेना के बीच में और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसके बीच में। जी। सवाल ये है कि देश के अंदर चीन घुसकर बैठा है, प्रधानमंत्री नाम नहीं ले पा रहे चाइना का, फिर एक पर एक डिलीट, एक पर एक डिलीट। अरे एक डिलीट कराने से क्या होगा? क्या जमीन खाली हो जाएगी? क्या एक डिलीट कराने से जमीन खाली हो जाएगी? और वही जो शाहजादा है, अमित शाह का बेटा, वो आईपीएल में चाइना की कंपनी से पैसा लगवाता है। हमारे जवानों की शहादत को अपमानित कर रही बीजेपी सरकार। कर्नल वी संतोष बाबू की शहादत का अब बदला लेना होगा। सेना खून का घूंट पीकर बैठी हुई है, लेकिन आज बीजेपी के नेता जो बड़े बड़े सीना फाड़ फाड़ के दिखा रहे थे, आज साफ सूंघ गया, चाइना का नाम नहीं ले पा रहे। मैं तो कह रहा हूं कि दयाशंकर दुबे बताएं कि चीन देश के अंदर आके घुसकर बैठा, सेना को आदेश क्यों नहीं दे रही निकम्मी नकारा सरकार? चलिए पूछ लेते हैं जी दयाशंकर दुबे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत के अंदर यदि चीन की कहीं भी पैठ हुई है तो ये मात्र कांग्रेस की वजह से हुई है। और आज के तारीख में जो कह रहे हैं ये दरियाम गलत बोल रहे हैं, ये बड़ा झूठा आदमी है। शर्म करो, जानकारी नहीं है, पॉलिटिकल हिस्ट्री की जानकारी है। नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़ी भाषण दे रहे थे, क्या हुआ? तो कुछ नहीं। चलिए ठीक है, लखनऊ चलते हैं सीधे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं। जी मनीष, आप पूरी डिबेट को सुन रहे हैं। अंशु अवस्थी जी कह रहे हैं मुलाकात की है, ये कहीं ना कहीं सेना का अपमान उन्होंने बताया, और दयाशंकर दुबे जी कह रहे हैं ये एक शिष्टाचार भेंट है। हालांकि वही सेना की तरफ से भी जवाब आया है। देखिए, सेना की तरफ से भानु साफ तौर पे कहा गया है कि सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने जो मध्य कमान के चीफ हैं उनके साथ भेंट की है। जनरल आईएस घुमन परम विशिष्ट सेवा पदक हैं, इनसे भेंट की है और सैन्य बलों की क्षमता वृद्धि और ऑपरेशनल प्रभावशीलता और बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया और ऑपरेशनल तैयारियों के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए मध्य कमान के लिए प्रशंसा यानी कि सैनिकों का उत्साह वर्धन किया और यहाँ की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। खास तौर पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत कठिन मौसम की स्थिति में काम कर रहे अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से सियाचिन की गतिविधियों को भी सेना प्रमुख ने साफ तौर पे आका है। और लेकिन दो ही मुद्दे मेन रहे हैं, एक लिपुक वाला और काला पानी। ये तो क्या मनीष जिस तरह से ये जवाब आया, जिस तरह से बात की जा रही है, तो क्या मान लें कि कुछ दिनों बाद क्या नेपाल सीमा पर भी कोई मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कोई कड़ाई और सख्ती? बिल्कुल हो सकता है। दरअसल देखिए, भारत ने पहले ही साफ कर दिया, भारत अपनी तरफ से पहल नहीं करता है, लेकिन जिस प्रकार से काला पानी को लेकर के नेपाल लगातार विवाद बना रहा है और नेपाली संसद का कहना है सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ में है, तो जाहिर सी बात है भारत को अपनी तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता तौर पर करनी होगी। और लिपुलेख की जहां तक बात है, वहां पर लगातार जो है सेना अध्यक्ष न सिर्फ उन्होंने मध्य कमान का दौरा किया, बल्कि उन्होंने एक दिन पहले ही तेजपुर में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना से लगी हुई सीमाओं का जायजा लिया है और सारी तैयारियों को कसौटी पर परखा है। भानु जी बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। अंशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दयाशंकर दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि सेना अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि सेना की तरफ से कहा गया है कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन कयास ये भी हैं कि अब यूपी से, उत्तर प्रदेश से चीन को घेरने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।